करवा चौथ व्रत केवल आज की परंपरा नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। माता पार्वती और लक्ष्मी जी द्वारा करवा चौथ का व्रत करने की कथा भी प्रचलित है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। करवा चौथ व्रत का पौराणिक आधार। माँ पार्वती और करवा चौथ व्रत के अनुसार जब माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ तो उनकी सहेलियां और देवियों ने उन्हें सुहाग की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत रखने का नियम बताया। माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद पाया, इसीलिए करवा चौथ के दिन स्त्रियां माता पार्वती की पूजा करके उन्हें सौभाग्य, पति की लंबी आयु और दाम्पत्य सुख की कामना करती हैं। माँ लक्ष्मी और करवा चौथ व्रत। एक कथा में आता है कि माँ लक्ष्मी ने ही भगवान विष्णु की लंबी आयु और दाम्पत्य सुख की कामना से करवा चौथ का व्रत किया था। इस व्रत से उन्हें न केवल अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ, बल्कि वे सदैव भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजित हुई। इसीलिए इस दिन महिलाएं माता लक्ष्मी का पूजन करके संपत्ति, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति का आशीर्वाद लेती हैं। करवा चौथ की पूजा विधि और महत्व। सुबह सूर्योदय से पहले सर्गी खाकर व्रत आरंभ होता है। पूरे दिन निर्जल उपवास रखा जाता है। शाम को माता पार्वती, शिव, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा की पूजा होती है। माता पार्वती और लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र के सामने कथा सुनकर व्रत किया जाता है। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर पति के हाथ से जल पीकर व्रत पूर्ण होता है। करवा चौथ केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं, बल्कि घर के सुख, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की स्थिरता का प्रतीक है। माता पार्वती ने इसे अखंड सौभाग्य का व्रत बनाया और माँ लक्ष्मी ने इसे धन, धान्य और समृद्धि से जोड़ दिया। इसीलिए इसे अखंड सौभाग्यवती स्त्रियों का पर्व कहा जाता है। यानी करवा चौथ केवल सांसारिक रिवाज नहीं, बल्कि स्वयं देवियों का आरंभ किया गया व्रत है, जिसके सौभाग्य से समृद्धि और लंबा दाम्पत्य जीवन प्राप्त होता है। सबसे पहले करवा चौथ व्रत को शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए किया था। इस व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए सुहागनें अपने पतियों के लिए यह व्रत करती हैं। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ तो माता पार्वती ने अपने पति की दीर्घायु और अखंड साथ पाने की कामना से करवा चौथ का कठोर निर्जल व्रत किया। उसके इस तप और श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि हर विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड दाम्पत्य सुख के लिए व्रत करती है। इसीलिए करवा चौथ को सौभाग्य का पर्व कहा जाता है और इसे माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा से ही आरंभ किया जाता है।